हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर ये रीडिंग आपके फीड में आए हैं तो ये आपके पर्सन के पार्टनर के जो भी आप कह लो करंट फीलिंग्स के रीडिंग है। ये पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो या फिर आपके मन में जिस पर्सन के थॉट्स चल रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं एंड आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये गाइडेंस है, प्रेडिक्शंस नहीं। क्योंकि एवरी टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग फोकस कर सके अपने लाइफ पे एंड आप लोग अपने इंट्यूशंस पे भरोसा कर सके। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं? दिस इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ शोर्ड्स, बहुत क्यूरियस है। किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर ये पर्सन एरीज एंड वर्गो या फिर कस्प ऑफ स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, ऐसा हो सकता है। तो आई फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत क्यूरियस है। ये आपके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड हो सकते हैं और ये पर्सन क्यूरियस है आपके अंदर चेंजेस को देख के। आपके पर्सन को साफ पता चल रहा है कि आप बदल रहे हो, रिलेशनशिप के इक्वेशंस बदल रहे हैं। नाउ द किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन हमेशा यही सोचते थे कि रिलेशनशिप में वो बहुत मैच्योर है, रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ पाते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आपको काइंड ऑफ बहुत इजीली जज कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर लिए थे और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यू नो ये पर्सन बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर पाएंगे। ये पर्सन बहुत नाइव है, बहुत क्लीन है, बहुत लॉयल है, बट ये सब क्वालिटीज से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है वो है एक दूसरे के अंदर के ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर के केमिस्ट्री। द पेज ऑफ शोर्ड सजेस्ट कि कुछ चीजें आपको हमेशा से परेशान करते रहे हैं बट आपने कभी उस सिचुएशंस के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचे हो। आपको बुरा लगा, आप भूल गए, आपको बुरा लगा, आप भूल गए, बट अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब चीज़ों को लेके सीरियसली सोचना स्टार्ट किए हो और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो। जैसे कि मंत्रा चैंटिंग बोलिए या फिर आप एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलिए या फिर मैनिफेस्टेशंस बोलिए या फिर हाई सेल्फ एस्टीम रख के अगर आप कोई काम को कर रहे हो, डेफिनेटली जो भी आप काम किए हो उसका असर आपके पर्सन के मन में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शॉक्ड है आपको देख के कि कैसे ऐसे पॉसिबल है, कैसे आप ऐसे चेंज हो सकते हो, आप तो ऐसे नहीं थे, काइंड ऑफ ऐसा उनके मन में चल रहा है। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये आपको स्टॉप कर रहे हैं या फिर इनको जानना है कि आपके नेक्स्ट एक्शंस क्या है। क्या वाकई में आप अभी भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो? क्या सच में कुछ हो सकता है या नहीं? नाउ द किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन हर सिचुएशंस में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में घर वालों से ये बातों को छुपाए हैं और घर वालों जब इनके लव लाइफ के बारे में पूछ रहे तो भी इनका एक रेडीमेड आंसर्स है और इनके फ्रेंड्स जब इनसे पूछ रहे तो भी इनका एक आंसर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक फिक्सर है, ये हर जगह को फिक्स करने में बहुत ज्यादा चैंपियन है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी परेशानी आप बता दो ये हल चुटकी से निकाल देते हैं ना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिक्स करते करते ये सबसे मेन चीज मिस कर गए। कहीं ना कहीं दोनों के फाउंडेशंस, दोनों की कंपैटिबिलिटी इतना अलग होगा या फिर इस तरीके से चेंज होगा, इनको कुछ भी पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता है द किंग ऑफ कप्स मींस ये खुद को पोर्ट्रे करते हैं कि ये सबसे सही पर्सन है, बट ये लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सॉफ्ट नार्सिसिस्टिक किस्म के पर्सन है। मतलब ये काम को करवा लेते ही है इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल सेंटिमेंटल बन के। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि ये पर्सन को काइंड ऑफ मतलब ये पर्सन की एक आदत है कि आपको
अपने तरीके से चलाने का, या फिर आपसे कोई काम को करवाने का, या फिर आपसे अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप के ये बताना कि हाँ हम लोग खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके साथ खुश होने का बहुत ज़्यादा कोशिश किए, बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, इनका कोई चाल काम नहीं किया, जो सच है वो बाहर आया। द 5 of Cups मीन्स कि इनको बुरा लगा। किस चीज का बुरा लगा? इनको बुरा लगा कि द वे रिलेशनशिप इज एक्चुअली हैपनिंग। आई थिंक इनके लाइफ में पास्ट या फिर इनके लाइफ का जो इमोशनल सेट मतलब इमोशनल एनवायरनमेंट है, उसमें ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहा है। नाउ 5 of Cups मतलब क्या है कि जितना भी आप इस पर्सन को बोलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने दर्द भरी कहानी को बार बार एक के सामने, दूसरे के सामने, तीसरे के सामने बोलते रहते हैं, और जब आप उस पर्सन को मदद करने की कोशिश करते हो या फिर आप उस पर्सन को हील करने की कोशिश करते हो, वो उस बात को नहीं सुनते हैं और वो अपने ही स्टोरी बताते हैं। आई थिंक ये पर्सन यही है कि इनके लाइफ में इस पर्सन को लगता है कि इनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ये दूसरों के गम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है द 5 of Cups मीन्स कि ये पर्सन स्टक है अपने पास्ट को लेके। अब इस पर्सन को आप बहुत बार कोशिश किए हो बोलने के लिए, आपके साथ आने के लिए, बट ये पर्सन रेडी नहीं है। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ ये एक पैरेलल आपके साथ रिलेशनशिप को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि इनके घर वालों के साथ एक अलग बॉन्डिंग रहे, आपके साथ एक अलग बॉन्डिंग रहे, या फिर ये दोस्तों के सामने दिखाएंगे ये सिंगल है बट आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखेंगे, और घर वालों के सामने दिखाएंगे कुछ और। आई थिंक इनके ये पैरेलल लाइफस्टाइल एकदम, ये जो प्लान है ये काम नहीं किया। आई थिंक आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जिस तरीके से प्लान किए थे वो चौपाट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्लान काम नहीं किया और अब इनको उसी का कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ रहा है। आई थिंक ये आपको बहला के फुसला के अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम ये आपके इमोशनल लाइफ का धज्जियां उड़ा रहे थे। लाइक आप खुश नहीं हो रहे थे, और जब आप अपनी खुशियां मांगी इस पर्सन से, या फिर जब आप इसके साथ बात करने की कोशिश किए, इधर ये पर्सन आपको गोस्ट करके बैठे हैं, लाइक आपके साथ कोई बात नहीं किया, कोई क्लैरिटी ये आपको नहीं दिया, या फिर आपके साथ कोई आपको ब्लॉक किया, या फिर आपके साथ कोई भी फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं किया। नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों सभी लोग ऐसे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये खुद ही ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, राइट? आई थिंक ये पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकता है, डिवोर्स पर्सन हो सकता है, ये पर्सन के 7 लेटर, 5 लेटर, 4 लेटर नेम हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। आई फील कि ये पर्सन प्रोफेशनली बहुत साउंडेड है। ऐसा मुझे लगता है कि ये एक क्या मैं बोलूँ, ये एक हाई प्रोफेशनल पर्सन है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर हो, या फिर हाई मैनेजमेंट स्टाफ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जिस पर्सन को इंजीनियर हो, जिस पर ये टेक सैवी पर्सन हो, जिस पर्सन के सामने कोई भी ट्रबल लेके आप आओगे, उसका सॉल्यूशन ये क्विकली फिक्स करने वाले पर्सन है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक सोशल बटरफ्लाई भी है, तो इनका एक बहुत लार्ज सोशल लाइफ है जो ही फेक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के सामने अपनी रियलिटी को नहीं रख पाते हैं। एक आप ही हो जो इनको समझते थे, बट आपके सामने भी ये कुछ ऐसे ही, मतलब इनका असली मुखौटा बाहर आया। नाउ इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि क्या ये आपको खो देंगे या फिर आप इनके लाइफ में रहेंगे। पहले ऐसा था कि इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, बिकॉज आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। अब इनको डर लगना स्टार्ट हो चुका है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनसे चले जाने वाले हो इनकी लाइफ से, या फिर आपका कुछ अलग प्लान है। आई थिंक ये आपसे डिसअपॉइंटेड है, ये अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड है, और ये अपने पास्ट के साथ अभी भी स्टक है। मतलब पास्ट के मेमोरीज के साथ। कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट से आपके करीब आने का, या फिर कोई पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को भूल के आगे बढ़ने का, और इसीलिए ये पर्सन बात कुछ नहीं कर रहे। आप दोनों अभी बहुत कम बात कर रहे हो, डिप्लोमेटिकली आंसर्स दे रहे हो एक दूसरे को, और मुझे ऐसा लगता है कि
आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से इस पर्सन को ट्रीटमेंट देनी चाहिए, बट इस पर्सन को अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप इसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कुछ कर रहे हो, या फिर आप सरेंडर किए हो कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, अब जो होगा डिवाइन करेंगे। आई थिंक पहले आप बहुत कोशिश किए थे। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि पहले आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये चेंज होंगे, चेंज होंगे, चेंज होंगे, और आपने काफी हद तक इस पर्सन के सामने बात करने की कोशिश की है। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप म्यूटेड होके बैठे हो, लाइक आप खुद को म्यूट करके बैठे हो। ना आप अपने सेक्सुअल फीलिंग्स को बता रहे हो, ना आप अपने आप अपने मन का बात बता रहे हो। तो ये पर्सन देख के हैरान है। इनका जो भी प्लान था वो तो चौपट हो गया, बट अब इस पर्सन को पता नहीं कि ये पर्सन क्या करेंगे, किस तरीके से ये आपको समझेंगे, किस तरीके से आपको ये संभालेंगे। आई थिंक दे आर वेरी मच सैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी कौन से इन्फ्लुएंस के अंदर है वो। आई थिंक CCCO और KPNL S से इनके नेम स्टार्ट हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम नंबर 5 इनके बर्थ नंबर हो सकता है, नंबर 1 इनके बर्थ नंबर, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 7 हो सकते हैं। आई कुड फील कि ये पर्सन सितंबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं, जून मंथ बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी मंथ बॉर्न हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अक्टूबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन के नाम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टाइलिश शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हो, लाइक आप एक दूसरे को काइंड ऑफ एक शॉर्ट नेम को यूज करके पुकारते हो, लाइक आप दोनों का निक नेम बहुत स्वीट है, आप एक दूसरे को निक नेम से पुकारते हो, क्योंकि ये पर्सन डिस्क्रीट है। ये ऐसा हो सकता है कि आपके नेम को ये बहुत अजीब तरीके से सेव करके रखा है, और आपने इसके नेम को बहुत अजीब तरीके से सेव करके रखे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा फील है कि ये काइंड ऑफ आप जितना इसको चाहते हो उस तरीके से ये नहीं चाहते, बट हाँ ये आपके लिए कुछ किए हैं, डेफिनेटली कुछ किए हैं। सो आई थिंक इस आप दोनों के फीलिंग्स तो म्यूचुअल नहीं थे, बट आपके हिसाब से आप कुछ ज्यादा इनके लिए सैक्रिफाइस किए थे ना। जैसे आप स्टॉप हो गए हो ना, ये पर्सन भी हैरान हो गया है कि कैसे ऐसे पॉसिबल है। लेट्स सी कौन से इन्फ्लुएंस के अंदर है। फर्स्ट इन्फ्लुएंस का कार्ड है 6 ऑफ शोर्ड्स, मतलब इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके 6 ऑफ शोर्ड्स मींस कि इनको यूनिवर्स कह रहा है कि चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 5 ऑफ कप्स आया। 9 ऑफ कप्स मतलब कंटेंटमेंट। सो डेफिनेटली एक हाई स्पिरिचुअल रियलिज्म में है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको यूनिवर्स साफ कह रहे हैं कि आप अपने मेंटल पैटर्न से बाहर आओ। आई थिंक द 6 ऑफ शोर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि इस पर्सन एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस के अंदर है। ये जो भी अच्छा काम करते हैं या फिर लोगों को मदद करते हैं या फिर लोगों के बारे में सोचते हैं, ये सब इसके लाइफ में एक 10-fold रिटर्न लेके आ रहे हैं। मतलब क्या है कि इनकी गुड कर्मा, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनको बोल रहे हैं कि अब आपको अपना लाइफ बदलनी है, अब आपको नए तरीके से सोचना है, अब आपको नए तरीके से लाइफ को प्लान करनी है, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले कैटरपिलर थे, अब ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक बटरफ्लाई में बदल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस इनके अंदर आए हैं और आ भी रहे हैं, बट क्या हो रहा है ना कि उस चेंजेस को ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको अभी भी इनके मेंटली मतलब ये अभी भी उस गिल्ट लेके चल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको पता है इनको क्या करना चाहिए, इनको पता है कि आप इनके लिए सबसे परफेक्ट हो, आप इनको पता है कि इनके लाइफ के डिसीजंस क्या होनी चाहिए। इसके बावजूद भी ये खुद के डिवाइन के प्लान के साथ टांग अड़ा रहे हैं, ये खुद आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब आपको मैं एक चीज़ों से समझा रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट हो और आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए और एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बोला कि देखो आप हाई स्कोर कर सकते हो, बहुत बड़ी योग है। उसके बाद आप इस बात को सुने और उस पर कुछ ज़्यादा आप मतलब उस पर आप फोकस नहीं किए। आप उस सुन के इतना ज़्यादा खुश हो गए कि आप पढ़ाई नहीं किए। देन एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ, तो क्या होगा? तब आप बोले तो फिर एस्ट्रोलॉजर क्यों बोले थे? नहीं, द थिंग इज कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिर्फ यही कहते हैं कि देखो आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पॉसिबिलिटीज है, बट आपको खुद उस पॉसिबिलिटीज को
एक्सेप्ट करना होगा, आपको उस चीज़ों को पॉसिबल, उस इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाना होगा, आपके पास वो क्षमता है। अब यहाँ पे बात है कि यूनिवर्स ने आपको इसके लाइफ में भेजे हैं ताकि ये अपने बुरे कर्मा से, ये अपने बुरे पास से बाहर आ सके। बट अगर ये खुद ही आना नहीं चाहेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज होंगे, बट अभी तक ये उस चेंजेस को नहीं होने दे रहे हैं, ये उस चेंजेस को अभी भी रोक के रखे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है ना, सब कुछ होते हुए भी इसके पास कुछ नहीं हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि इनको कार्मिक सजा मिलता रहे, मतलब ये इनको कार्मिक सजा मिल रहा है, और जब तक ना ये खुद को चेंज करके, तोड़ के, पुराने पास्ट को एकदम तोड़ के नए आइडेंटिटी के साथ, नए पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक ये उसी जगह पे अटके रहेंगे। ना इसका ग्रोथ होगा, ना इसका कोई कैरियर डेवलपमेंट होगा, ना इसका लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा, वो वही का वही रहेगा। रेदर जो लोग इसके सोल जर्नी में आएंगे उनके लाइफ आगे बढ़ता रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये जो स्टेप लिए हो, आप मेंटली बहुत खुश हो एंड आपके लाइफ में कुछ हद तक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एंड आपको एक दिशा मिल रहा है। लाइक ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, और इनको फील हो रहा है कि ये अपने डियर वंस से, डिवाइन से दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको हील किए और इनका गुड इफेक्ट्स आपके पास आए, बट ये हील नहीं हुए, तो इसीलिए ये पर्सन अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। अब इस पर्सन को आपके बात को सुन के आगे आना है, नहीं तो वो वहीं पे ही फंसता जाएगा। लेट्स सी क्या ये आगे आएंगे, इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है। फर्स्ट एस ऑफ सोर्स, यानी कि ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये एक्शंस लेंगे, ये आपका बात सुनेंगे, आप जो कह रहे हो वो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। एस ऑफ शोर्ड्स मतलब एक न्यू बिगिनिंग। नाउ शोर्ड्स मतलब क्या है, हमारे बात एक तलवार की तरह होता है, ये रिश्तों को तोड़ भी देता है, रिश्तों को जोड़ भी देता है। आई थिंक ये पर्सन सॉरी बोल सकते हैं, या फिर ये पर्सन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप जो सलाह इनको दिए थे, जो प्लान इनके साथ शेयर किए थे, या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर्स ये देंगे। सबसे पहले ये कुछ आंसर्स देने वाले हैं। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स फ्लाई होके आया एंड ये है 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड इसके साथ आया डेविल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अंदर के डर को खत्म करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपको एक मतलब ये पहले ही सोच लिए थे कि घर वालों ने इस चीज को नहीं मानेंगे, ये आपको हमेशा नजरअंदाज किए है, ये कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किए है, ये हमेशा आपको छोटे, खुद से कम ही मानते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर के डर को मिटाएंगे। आपके साथ जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी टॉक्सिसिटी ये क्रिएट किया है, वो टॉक्सिसिटी को ये खत्म करेंगे। इनका मतलब 10 ऑफ शॉर्ड्स विद द डेविल मतलब एक डेविलिश पार्ट खत्म हो रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच का खत्म हो रहा है। ईगो इशू, सेक्सुअल, टू मच सेक्सुअल डिजायर, टू मच ऑब्सेसिवनेस, टू मच कंट्रोलिंग इशू, टू मच मैनिपुलेटिवनेस, टू मच नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, ये सब खत्म हो रहा है। द 10 ऑफ शॉर्ड्स विद द डेविल मींस कि आप दोनों के बीच में कुछ भी आर्गुमेंटेटिव अगर बात हो रहा था, या फिर इसके पर्सनालिटी अगर बहुत ज़्यादा झगड़ेलू है, या फिर ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, आई थिंक ये अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए रेडी है, आपके पर्सन अपने अंदर के सच को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बोलेंगे कि ये कहाँ पे गलती कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्फ्यूज करने वाले कि हाँ ये आपके साथ कुछ झूठ बोला था, या फिर इनके परिवार ने कुछ बोला था। मुझे ये भी लग रहा है द 10 ऑफ शॉर्ड्स अंदर डेविल मींस कि इनके परिवार ने इनके ऊपर कोई काला जादू किया था, या फिर इनके परिवार ने इनके ऊपर कोई नेगेटिव साइकिक अटैक लेके आए थे, और इनके ऊपर जो भी थर्ड पार्टी काला जादू किया या फिर साइकिक अटैक लेके आए वो खत्म हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस होगा उनके लाइफ से नेगेटिव चीजों को हटाना, नेगेटिव लोगों को हटाना, नेगेटिव दोस्तों को हटाना, एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुद के बैड हैबिट्स को हटाना। तो ये खुद को प्योरीफाई कर रहे हैं, ये खुद को सुधार रहे हैं, ये खुद के अंदर के नेगेटिव क्वालिटीज को एकदम रिमूव कर रहे हैं। लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या है, ये और क्या करेंगे। और यहाँ पे बात आ गया है 6 ऑफ वंड्स। इसका मतलब है कि ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये क्रेडिट आपको देंगे। यहाँ पे एक विक्ट्री होगा आपका, यहाँ पे ये पर्सन सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ कुछ।
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता चल रहा है कि ये आपके साथ जब नहीं रहता है तो ये बहुत दुखी रहता है, और ये पर्सन को ये भी दिख रहा है कि लोग सेटल्ड हो रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये पर्सन अकेला अपना काम करते जा रहे हैं, ना ये खुश रह पा रहे अपने पर्सनल लाइफ पे, ना ये प्रोफेशनल लाइफ पे खुश रह पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक ऑफर लेके आ रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ सहमत होंगे, और ये पर्सन क्रेडिट आपको देंगे। तो यहाँ पे ईगो इशू खत्म, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा खत्म, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जेलसी था या फिर ऑब्सेसिवनेस था, कंट्रोलिंग इशू था, खत्म हो रहा है, ये आपको क्रेडिट देंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में आप जीतेंगे। आपके सामने कोई सरेंडर करेंगे, कंप्लीट सरेंडर, कि आप ही के साथ वो आगे बढ़ेंगे, काइंड ऑफ ऐसा बात ये कह देंगे। लेट्स से यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस आप दोनों को दे रहे हैं। नाइन ऑफ वन, स्टे डिटरमाइंड। आप जहां जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से जो अभी एक्शंस आप लिए हो, करते रहो, उस जगह पे स्टैंड होके रहो, अपने पद से मत मुड़ो। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं ये ताकि आप बदल जाओ, ताकि आप इनका बात मान लो, ताकि आप इससे इनके हाँ से हाँ मिलाओ। नो, अब अपने बातों को लेके अड़े रहो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ओके, झुकना नहीं है इनके सामने। सेकेंड, किंग ऑफ वंस, आप इनको दिखाओ कि कैसे लाइफ लीड किया जा सकता है। आप एक लीडर हो, आप एक फॉलोअर नहीं। इनको अगर आप दिखा सकते हो कि इनके बिना आपकी लाइफ फैंटास्टिक है, तो ये पर्सन खुद आपके सामने चलता हुआ आएगा। आप एक वाइज पर्सन हो, भूलो मत। आप लाइन क्रिएट करते हो, आप एक लीडर हो, आपको किसी ने मदद नहीं किया, आप अपने लाइफ को खुद आगे लेके गए। इस बार भी आप इसको दिखाओ कि आपके साथ अगर रहना है तो आपके जैसे इनको बर्ताव करनी है। आपको अगर ये डिस्कर्ड करेंगे, अगर आपको ये क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये हकदार नहीं है आपके। इनको प्रूव करना है खुद को। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मींस इनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करो, इनके सामने आप दिखाओ कि आप कितना खुश हो, इनके सामने दिखाओ कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में और आपका धर्म क्या है एक्चुअली। ओके, सो बी अ लीडर। लेट्स सी, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर पे फोकस करो, फिक्स चीजों के ऊपर फोकस करो, टेम्पररी चीजों के ऊपर नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स सलाह दे रहे हैं कि आपको पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप इमोशनल हो जाते हो और लड़खड़ा जाते हैं चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि बी कंस्ट्रक्टिव, अपना काम आप खुद करो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो। यूनिवर्स जो चीज आपकी लाइफ से ले लिए है उसको लौटाएंगे। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वर्क फॉर योर ओन बेनिफिट, वर्क फॉर योर गोल, फॉलो योर सोल पर्पस। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके सामने, और ये न्यू बिगिनिंग तभी हो सकता है जब आप लीडर बनके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नई चीज ट्राई करेंगे एंड आपके पर्सन को दिखाएंगे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो। आई थिंक इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर न्यू पर्सनैलिटी। आई थिंक ये सही टाइम है अपने न्यू पर्सनैलिटी को दिखाना। ये सही टाइम है कुछ नई चीज स्टार्ट करना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नए लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एक नए इमेज हो, जो भी है। आप कैरियर में सक्सेसफुल बनोगे, दैट इज अ साइन। तो आप अपने कैरियर को लेके बिजी रहो, आप अपने गोल के साथ रहो, स्टे डिटरमाइंड। जो पथ आपने सेट किए हो, जो बातें आपने ऑलरेडी की हो, उस बातों से मत हटो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। जय मां काली। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति प्रोटेक्ट माई लव, शिव शक्ति मेरे प्यार को बचाइए। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट एंड इवन। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।